अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अफ़ज़लिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। मोहतरम सामाईन, हकम साहिबान, सामाईन और सामियात और मेरे बैठे हुए अजीज साथियों, आप हज़रात के रूबरू मैं जिस उन्वान के तहत नक़्शबंदी करना चाहता हूँ उसका उन्वान है इल्म दीन की फजीलत व अहमियत। बिरादरान मिल्लत, इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी एक उखरवी। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी इंसान को इज्जत व फजीलत अता करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है और उखरवी इल्म इंसान को दुनिया व आखिरत दोनों जगह रुसवाई व जिल्लत से निजात दिलाता है और इज्जत व शौक़ अता करता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो कौन सी शय थी जिसने आदम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसने इंसान को सफल बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसने आदम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसने इंसान को अपना नायक बना दिया? जी हाँ मेरे भाइयों, वही फितरत है। जब रब कायनात ने कुरान को नुज़ूल फरमाया तो सबसे पहले ये आयत उतारी जिसका ताल्लुक इल्म से है, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। की फजीलत बयान कुरान हदीस में बखूबी वर्द भी है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए नबी सल्लल्लाहु, आप कह दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह तौहीद व शिर्क बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत व ज़ुल्मत बराबर नहीं हो सकते, इस तरह आफाक व अदा व जवान नहीं हो सकते। इसलिए कि तौहीद की जो शिर्क है, हिदायत की जो ज़ुल्मत है, रफ़ाक़त की जो अदावत है, हक़ की जो बातिल है, इसी तरह अहले इल्म और अहले जहल बराबर नहीं हो सकते। बिरादरान मिल्लत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आलिम की फजीलत आलिम पर ऐसी है जैसा कि चौंधी चाँद की फजीलत तमाम सितारों पर। जैसा कि हाफिज़ इब्न अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मौलाना बहार सवाचार में लिखा है, अगर अल्लाह न होते तो इंसान चौपाया का मालिक होते, अगर हवा न होती तो चीज बदबूदार हो जाती, और कुतुबदार न होते तो जमीन ढह जाती। मेरे भाइयों, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों का हाल यह है कि हम अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से दूर रखते जा रहे हैं और कमसिन बच्चों को अफ्रीकी तालीमात देते हैं। ये शैतान का फरेब है, वो शैतान मरदूद जिसने हक कर दिया कि बनी आदम को जहन्नम पहुंचाएगा, वो शैतान मरदूद जो हमारे दीन इस्लाम का दुश्मन है, वो शैतान मरदूद जो हमारी सोसाइटी का दुश्मन है, वो शैतान मरदूद जो हमारे कल्चर का दुश्मन है। लेकिन उसके बावजूद भी यह शैतान जो हम सबको अपने चाल में फंसा रखा है। एक हदीस में एक मुसल्मान फरमाते हैं, आलिम की फजीलत आलिम पर ऐसी है जैसे वो चौंधी चाँद की फजीलत तमाम सितारों पर। मेरे भाइयों, एक हदीस में एक मुसल्मान फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान में जितने अशिया है, जितनी चीजें हैं, वो सब आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए समुद्र की मछलियां भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए कीड़े मकोड़े भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आलिम के लिए जिन्नात भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, उसके बावजूद भी हमारे भाई मुस्लिम माशरा को दावदार कर रहे हैं। चाहे हमारा दीन सहाबा के दीन के मुआफ़िक़ हो, हमारा दीन सहाबा दीन के मानिंद होते, हमारा किरदार सहाबा के किरदार के मानिंद होते, हमारी सोसाइटी सहाबा की सोसाइटी के मानिंद होते। लेकिन उसके बरक्स नजर आता है। जिस शायर ने क्या खुद कहा था, समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब उल्टा, समझ में कुछ नहीं आता दुनिया का हिसाब उल्टा, नसीहत कीजिए जिसको मिलता है जवाब उल्टा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि सुलेमान इस्लाम के इख्तियार करके तीन चीजें जिसको चाहे चुन ले, इल्म, माल, दौलत, संदर्भ। हज़रत सुलेमान इस्लाम ने इल्म को चुना तो अल्लाह ताला ने इनके साथ साथ माल और दौलत बहुत चीजों को अता फरमाया। जैसा कि अज़हाब अरब का मशहूर अमीर शायर है, फ़इन्नल माल युफ़ना अन क़रीबी, फ़इन्नल माल युफ़ना अन क़रीबी व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ल। ये इल्म बाकी रहने वाली चीज है और माल
फना होने वाली चीज है। लेकिन आप अपने बच्चों को, आप मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दे, इसलिए कि आलिम की कलम की शान शहीदों के खून से भी ज्यादा अफसल है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर उलमा कराम की कलम की शान शहीदों के खून से भी तोड़ा जाए तो उलमा की कलम की शान ज्यादा हो जाएगी। मेरे भाइयों, लेकिन आज इल्म दीन की फजीलत को कोई नहीं जानता। हालांकि इल्म दीन एक ऐसी जिया है जिसे रिज़ाए इलाही की मंजिल मिलती है। किसी शायर ने आज सो हो गया इसलिए कि मुसीबत का एक मकसद है दुनिया के हवादिस में। मुसीबत का एक मकसद है दुनिया के हवादिस में कि ठोकर लगे और आदमी बर्बाद हो जाए। आखिर में मैं अपने इस शायर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि इल्म एक ऐसी चीज है जो घटती नहीं, खर्च करने से भी कभी लुटती नहीं।